विभाग ए का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर हम लोग निम्नलिखित प्रश्न 1 से 20 वैकल्पिक प्रश्न हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पसंद करके या चुन करके उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। पहला है, साझेदार के चालू खाते की जमा बाकी का ब्याज पीढ़ी के लिए क्या गिना जाता है? ऑप्शन ए खर्च, ऑप्शन बी दायित्व, ऑप्शन सी आवक, ऑप्शन डी हानि। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए। इसका आंसर आएगा, क्या आएगा? खर्च आता है। ओके, दूसरा देखते हैं। विरल प्रति मास के प्रारंभ में 500 रुपए का आहरण करता है। यदि आहरण पर वार्षिक 10% की दर से ब्याज वसूल किया जाता है तो आहरण पर ब्याज कितना होगा? ऑप्शन ए 275, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी है 325, ऑप्शन डी है 350। तो यहाँ पर देखेंगे क्या आंसर आता है इसका। तो इसका आंसर सी आता है। कैसे आएगा वो हम आपको बताते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, विरल प्रति माह प्रारंभ में करता हो तो क्या किया जाता है? 500 ओके गुणा 10 और बट्टे में 100 लिखा जाता है। और 78 बट्टे में कितना लिखा जाएगा यहाँ पर? तो 78 बट्टे कितना आता है? 12 आता है। तो ये आ जाएगा 325। इसका आंसर आता है। तीसरा है, ख्याति का आधार किस पर निर्भर है? ऑप्शन ए धंधा की इकाई के कर्मचारी पर, ऑप्शन बी धंधा की इकाई के संचालकों पर, ऑप्शन सी धंधा की इकाई की संपत्ति पर, ऑप्शन डी धंधा की इकाई के भविष्य में बना रहे उस लाभ पर। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी आता है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, धंधा की इकाई के भविष्य में बना रहे उस लाभ पर इसका आंसर आता है। अब अकाउंट और स्टेट के सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है। वहां से आप कोई भी चैप्टर को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं बोर्ड की परीक्षा की। साथ में हमने बोर्ड के पेपर पूछे गए क्वेश्चनों का भी हल किया हुआ है। तो वहां से आप जाके देख सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। 20 लाइक का टारगेट है। अगर 20 लाइक आ जाते हैं तो हम अगला वीडियो आपके लिए बनाएंगे। 20 लाइक नहीं आते तो हम आपके लिए वीडियो बनाने वाले नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और हाइप भी करना है। अगर आप हाइप करेंगे तो वीडियो हमारा आगे यूट्यूब बढ़ाएगा, दूसरी जगह भेजेगा। तो इसलिए आप लाइक करने के साथ आप खुद भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमको डिजिटल बोर्ड लेके आना है जल्दी से जल्दी। तो आप हमारी इतनी मदद करें। पैसा नहीं मांग रहा हूँ मैं, लाइक शेयर और हाइप करते रहे। कमेंट भी अपना कमेंट करें, कौन सी स्कूल से पढ़ रहे हैं और आप कौन से शहर से देख रहे हैं, ये कमेंट्स अपना बता सकते हैं। आगे देखते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो यहाँ है अधिक लाभ बराबर खाली जगह। तो विनियोजित पूंजी माइनस अपेक्षित लाभ। बी है अपेक्षित लाभ माइनस विनियोजित पूंजी। ऑप्शन सी है औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। ऑप्शन डी है अपेक्षित लाभ माइनस औसत लाभ। तो इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा, क्या आएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी आता है। क्या आएगा? ऑप्शन सी, औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ आता है। पांचवा देखते हैं, पुनः मूल्यांकन खाता खाली जगह प्रकार का खाता है। ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी उपज खर्च, ऑप्शन सी माल संपत्ति निकाल यानी वसूली खाता, ऑप्शन डी काम चलाऊ। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी आता है, उपज खर्च खाता। ओके, उपज खर्च आता है। छठा देखते हैं, साझेदारी पीढ़ी का पुनर्गठन हो तब खाली जगह बनाया जाता है। ऑप्शन ए व्यापार खाता, ऑप्शन बी पुनः मूल्यांकन खाता, ऑप्शन सी वसूली खाता, ऑप्शन डी लाभ हानि वितरण खाता। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी, पुनः मूल्यांकन खाता इसका आंसर आता है। सातवां है, स्वयं मूल्यांकन द्वारा आंकी गई ख्याति किस हिसाबी मानांक के अनुसार बही में दर्शाई नहीं जा सकती है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 28। इसका आंसर ऑप्शन बी आता है, ऑप्शन बी 26 आता है। आठवां देखते हैं, जब केवल लाभ हानि का पुराना प्रमाण ही दिया हो तब पुराने साझेदारों का त्याग का प्रमाण खाली जगह बराबर खाली जगह। ऑप्शन ए समान हिस्सा, ऑप्शन बी पुराना प्रमाण, ऑप्शन सी पुराना भाग माइनस नया भाग, ऑप्शन डी ज्ञात नहीं कर सकते हैं।
इसका आता है ऑप्शन बी, इसका आंसर आता है। 9वां देखते हैं, एक्स वाई और जेड 5:3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। जेड निवृत्त होता है तो नए लाभ हानि का प्रमाण क्या रहेगा? तो नए लाभ हानि का प्रमाण आपको यहाँ पर देखना है क्या होगा। देखो और कुछ बोला नहीं है, ये निवृत्त हो जाता है तो इसके भाग को हटा दो, कौन रह गया? ये दोनों रह गए। तो 5:3 कहाँ पर है? ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर ऑप्शन ए आता है। 10वां देखते हैं, 10वां क्या है? तो 10वां है, साझेदारी पेड़ी के विसर्जन के समय संपत्ति की उपज में से अंतिम कौन सा भुगतान किया है? तो उत्तर है ऑप्शन ए विसर्जन खर्च, ऑप्शन बी साझेदारों की पूंजी, ऑप्शन सी साहित्य पक्ष का दायित्व, ऑप्शन डी साझेदारों का लोन। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी, इसका आंसर आता है साझेदारों की पूंजी आता है। ओके, साझेदारों की पूंजी इसका आंसर आता है। ओके, आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है डोम्स इंजीफाई जेल पेन, बहुत ही उपयोगी पेन है और इंक है वाटर प्रूफ इंक है, बरोबर। बहुत अच्छी राइटिंग इससे आती है, बरोबर। अच्छी राइटिंग आती है, साथ में बहुत ज़्यादा बिकने वाला ये पेन है। तो आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस पेन को खरीद सकते हैं। आगे देखते हैं हम यहाँ पर 11वां है, पेड़ी के विसर्जन के समय पक्की तलपट में देनदार रुपए 49,000 और डूबत ऋण अनामत रुपए 5,000 हो तो वसूली खाता जमा पक्ष में कौन सी राशि लिखेंगे? ऑप्शन ए है 49,000, ऑप्शन बी है 5,000, ऑप्शन सी है 44,000, ऑप्शन डी है 54,000। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी आता है 5,000 आता है। ओके, यहाँ संख्या, ये देखो ये सवाल है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है और संख्या बदल बदल के पूछा जाता है, कभी 4,500, कभी 5,000, कभी 6,500, ऐसे 7,000, इस तरह से पूछा जाता है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आता है। अब हम लोग 12वां देखते हैं, 12वां। ओके, 12वां है, सेबी के नियम के अनुसार शेयर आवेदन के समय मंगाई प्रति शेयर राशि उस शेयर के इशू मूल्य की अपेक्षा खाली जगह प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 20। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए 25 आता है। 13वां है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी कंपनी की पक्की तलपट में शेयर पूंजी के शीर्षक के अंतर्गत नहीं दर्शाई जाती है? ऑप्शन ए अधिकृत पूंजी, ऑप्शन बी प्रकाशित यानी निर्गमित पूंजी, ऑप्शन सी अनामत पूंजी, ऑप्शन डी भरपाई पूंजी। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी अनामत पूंजी आता है। 14वां देखते हैं, कंपनी लाभ में से डिबेंचर वापस करने का तय करे उसके पहले उसको निर्गमित डिबेंचर की कुल दार्शनिक कीमत की राशि का खाली जगह प्रतिशत डिबेंचर वापसी अनामत खाते ले जाना पड़ता है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 15। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी, इसका आंसर आता है 100 है। ओके, 16वां देखते हैं, कंपनी के चालू वर्ष के खर्च 3 लाख है और जिसमें गत वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि हुई हो तो गत वर्ष का खर्च कितना होगा? ओके, तो यहाँ पर देखोगे गत वर्ष का खर्च कितना होगा, तो यहाँ पर कितना आता है? ऑप्शन इसका आएगा तो चालू वर्ष में आप देखोगे 3 लाख है, आप ऐसे समझे 3 लाख है ये। और आपको यहाँ ध्यान रखना है वृद्धि कितने की हुई है? 120 की। ओके, और गत वर्ष में कितना था? तो गत वर्ष में 100 तो 100/120 वृद्धि हुई है। इसके लिए अगर कमी होती तो यहाँ पर यानी 100 में से घटा के लिखते, और वृद्धि कितने की हुई है? तो 20% वृद्धि हुई है, यानी 100 में 20 जोड़ दो 120 हुआ। अब आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर काटोगे तो ये आता है 2,50,000, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ओके, तो आपको समझ में आया होगा, जो वृद्धि हुई है तो उसमें यानी 100 में उसको जोड़ देने का है, वो नीचे आ जाएगा।
और ऊपर 100 लिखना है। कमी हुई हो तो 100 में से ये घटा के यानी कि 20% कमी होती है, यहाँ पर पट्टे में 80 आ जाता है, इस तरह से हो जाता है। 17वां, निम्न में से किसका समावेश संचालन खर्च में नहीं होता? ऑप्शन ए संपत्ति बिक्री के नुकसान, ऑप्शन बी आग से नुकसान, ऑप्शन सी चुकाया ब्याज, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी सभी आता है, ऑप्शन डी सभी। 18वां, नीचे में से कौन सी बाबत का समावेश चालू गुणोत्तर गिनने के लिए नहीं होता है? ऑप्शन ए देनदार, ऑप्शन बी स्टॉक, ऑप्शन सी लेनी हुंडी, ऑप्शन डी फर्नीचर। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी फर्नीचर आता है। क्या आएगा? फर्नीचर आता है। 19वां है, विनियोगों पर मिला डिविडेंड या ब्याज की राशि। ऑप्शन ए परिचालन प्रवृत्ति में रोकड़ प्रवाह में जोड़ा जाता है, ऑप्शन बी वित्तीय प्रवृत्ति में रोकड़ प्रवाह में से घटाया जाता है, ऑप्शन सी विनियोग प्रवृत्ति में रोकड़ प्रवाह में जोड़ा जाता है, ऑप्शन डी विनियोग प्रवृत्ति में रोकड़ प्रवाह में से घटाया जाता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर आता है विनियोग प्रवृत्ति में से रोकड़ प्रवाह जोड़ा जाता है। ओके, जिसका पेपर है उसके कुछ बहुत सारे सवाल सही भी है और गलत भी है, इस तरह से उन्होंने पेन से लगाया हुआ है। और गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में ख्याति की राशि बढ़ती है तो खाली जगह। ऑप्शन ए ख्याति का विक्रय कहलाता है, ऑप्शन बी ख्याति की खरीदी कहलाती है, ऑप्शन सी ख्याति अपलिखित कहलाती है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी आएगा ख्याति की खरीदी कहलाती है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।